हेलो फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो में हमने लॉगिन का प्रैक्टिकल किया था कि अगर यूज़र नेम और पासवर्ड उसका राइट हो तो हमने प्रिंट करवाया था योर यूज़र नेम एंड पासवर्ड इज़ राइट। तो हम चेक कर लेते हैं एक बार, एडमिन एडमिन डालता हो तो योर यूज़र नेम एंड पासवर्ड इज़ राइट, क्योंकि वो हमने डेटाबेस में स्टोर करवाया हुआ है एडमिन और एडमिन। अब मैं यहाँ पर ऐसा यूज़र नेम पासवर्ड डालता हूँ जो डेटाबेस में नहीं है, एडमिन @123। तो योर यूज़र नेम एंड पासवर्ड इज़ रॉन्ग। ये हमने इसलिए पासवर्ड में ऐसा रखा हुआ है, डॉट डॉट नहीं रखा हुआ है, कि हमें समझ में आए कि हम यूज़र नेम और पासवर्ड कौन सा डाल रहे हैं। वैसे हमें इनपुट टाइप इज इक्वल टू पासवर्ड ही लेना है, लेकिन अभी प्रैक्टिकल के लिए मैंने इनपुट टाइप टेक्स्ट कर दिया है। तो अब हम सेशन स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं सेशन का यूज़ बता देता हूँ कि सेशन हमें क्यों यूज़ करना है। तो सेशन का यूज़ वैल्यू स्टोर करवाने के लिए करते हैं। अगर हमें सर्वर साइड वैल्यू स्टोर करवानी हो तो सेशन का यूज़ करते हैं। उसका एग्जांपल मैं बता देता हूँ कि फेसबुक में जब हम लॉगिन करते हैं तो हम जब भी हमारा ईमेल एड्रेस या यूज़र नेम डालते हैं तो सारे पेज में हमारा नेम प्रिंट हो जाता है। तो वो कैसे होता है? सेशन की वजह से होता है। सेशन में वो वैल्यू स्टोर करवाई हुई होती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं सेशन। तो सेशन अगर हमें कहीं पे भी रखना हो तो सबसे पहले हमें स्टार्ट करवाना पड़ता है। किसी भी पेज में हमें सेशन का यूज़ करना हो तो सेशन स्टार्ट करवाना ज़रूरी है। तो सेशन स्टार्ट करने के लिए सेशन लिखना है _start। इससे हमारा सेशन स्टार्ट हो जाएगा। अब सेशन बंद कैसे करना है वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन अभी स्टार्ट कर दिया हमने index.php में, मतलब सेशन हमारा स्टार्ट हो गया। अब ये यहाँ से इको निकाल देना है, क्योंकि हमें क्या करना है, जब भी यूज़र नेम और पासवर्ड उसका राइट होगा तो एक नए पेज में उसकी वैल्यू प्रिंट करवानी है। तो एक नया पेज बना लेते हैं हम, जिसका नाम मैं रखता हूँ welcome.php। welcome.php उसको हम ऑल टाइप्स करके सेव कर देते हैं। हमने सेव कर दिया। अब इसको रीडायरेक्ट करवाएंगे। जब भी यूज़र नेम और पासवर्ड राइट होगा तो हेडर लोकेशन, जो कि रीडायरेक्ट करने के लिए यूज होता है, हेडर लोकेशन उसमें welcome.php। इससे हमारा जब भी यूज़र नेम और पासवर्ड राइट होगा तो वो क्या कर देगा, रीडायरेक्ट कर देगा। हम चेक कर लेते हैं, एडमिन डाला मैंने, रीडायरेक्ट होगा welcome.php में। अगर मैं यहाँ पर एडमिन और admin@123 डालता हूँ जो हमारे डेटाबेस में नहीं है, तो क्या प्रिंट कर रहा है, योर यूज़र नेम एंड पासवर्ड इज़ रॉन्ग। अब वैल्यू हमें यहाँ से ले जानी है जब भी यूज़र नेम और पासवर्ड राइट होगा। तो अब वैल्यू कैसे स्टोर करवाते हैं? तो हमारे पास $यूज़र है। जब भी यूज़र वैल्यू डालेगा तो इस वेरिएबल में स्टोर होगा, तो उसको $_session पैरामीटर में पास करवाना है। तो जैसे ही हमने $रिक्वेस्ट यूज़ किया है तो $_session जहाँ से वैल्यू पास होगी, यहाँ पर एक पैरामीटर रखना है जो दूसरे पेज में प्रिंट करवाने के लिए यूज़ करना है। तो मैं यहाँ पर यूज़र ले लेता हूँ, $_session उसमें यूज़र इक्वल टू $यूज़र। हमारी जो यूज़र वैल्यू डालेगा वो कहाँ पे स्टोर है, $यूज़र में। तो यहाँ पर $यूज़र ले लिया मैंने। अब welcome.php में जाते हैं। मैं यहाँ पर सबसे पहले PHP स्टार्ट कर रहा हूँ। अब प्रिंट करवाना है, क्या प्रिंट करवाना है, ये पैरामीटर। तो मैं इसको ले लेता हूँ $_session यूज़र तक, और यहाँ पर इको लिख देता हूँ, सेमीकोलन कर देता हूँ। अब हम देखते हैं कि आउटपुट हमें क्या मिलता है। मैं यहाँ पर यूज़र नेम और पासवर्ड डालता हूँ एडमिन और रीडायरेक्ट करवाता हूँ। तो welcome.php पे रीडायरेक्ट हो गया, लेकिन क्या एरर आ रही है, अनडिफाइंड वेरिएबल $_session। क्योंकि मैंने बताया हुआ था कि जिस भी पेज में हमें सेशन का यूज़ करना है वहाँ पर सेशन स्टार्ट करना ज़रूरी है। तो यहाँ पर सेशन स्टार्ट करना है। अब हम रिफ्रेश करते हैं कि वैल्यू आती है कि नहीं। हमारी वैल्यू एडमिन आ गई, जो भी हमारा यूज़र नेम था वो। अब दूसरा यूज़र नेम पासवर्ड ले लेते हैं हम। यहाँ से ये यूज़र नेम लेते हैं और उसी का पासवर्ड ले लेते हैं। अब क्या आना चाहिए यूज़र नेम में, SFA। तो जब भी हम दूसरे पेज में रीडायरेक्ट हो रहे हैं तो क्या आ रहा है, SFA। अब हम यहाँ पर लिख देते हैं कि वेलकम यूज़र। तो यहाँ पर डबल कोट्स कर देता हूँ मैं, वेलकम, और डॉट करके कॉन्केट कर देता हूँ, थोड़ी बीच में स्पेस रख देते हैं। अब हम रिफ्रेश करके देखेंगे कि वेलकम SFA
अगर मैं एडमिन से लॉगिन करता हूँ तो वेलकम एडमिन आ जाएगा। तो ये वैल्यू दूसरे पेज में हमारी प्रिंट हो गई। अब हमें क्या करना है, लॉग आउट का एक लिंक रखना है जहाँ से सेशन डिस्ट्रॉय हो जाएगा। मीन्स अगर यूज़र लॉग आउट करता है तो फिर से कहाँ पे रीडायरेक्ट हो जाएगा, लॉग index.php पे, जहाँ पर हमारा लॉगिन फॉर्म बना हुआ है वहाँ पर। तो यहाँ पर मैं एक लिंक बना लेता हूँ ahref करके, ahref a टैग ओवर, यहाँ पर लॉग आउट। अब जब भी ये लॉग आउट बटन पे क्लिक करेगा तो रीडायरेक्ट कहाँ पे होगा, logout.php जो हम पेज बनाएंगे, यहाँ पर लॉग आउट, जहाँ से क्या हो जाएगा, सेशन डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं एक पेज बना लेता हूँ, सेव कर देता हूँ logout.php। अब लॉग आउट जब भी होगा यूज़र, तब क्या होगा, सेशन डिस्ट्रॉय करवाना है हमें। तो logout.php में सबसे पहले मैं php स्टार्ट कर देता हूँ, php ओवर कर देता हूँ। अब सेशन स्टार्ट करवाना ज़रूरी है, तो सेशन स्टार्ट। अब सेशन डिस्ट्रॉय करने के लिए session_destroy, इससे सेशन डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अब डिस्ट्रॉय होने के बाद यहाँ पर रीडायरेक्ट कहाँ पे करवाना है, index.php में। तो यहाँ पर फिर से हेडर लोकेशन यूज़ करना है, हेडर लोकेशन, उसमें क्या करना है, index.php। तो जैसे ही यहाँ पर सेशन डिस्ट्रॉय हो जाएगा, वो कहाँ पर रीडायरेक्ट कर देगा, index.php में। देख लेते हैं, हम एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पर एडमिन डालता हूँ, जैसे ही मैं लॉगआउट बटन पे क्लिक करता हूँ, हम index.php में रीडायरेक्ट हो गए। अब मैं यहाँ पर बैक करता हूँ तो भी कहाँ पे जा रहा है, welcome.php में। ऐसा तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने लॉग आउट कर दिया है तो उसके बाद welcome.php ओपन होना नहीं चाहिए, क्योंकि हमने यहाँ पर सेशन एक बार लॉग आउट करने के बाद यहाँ पर बैक करने से भी क्या ओपन होता है, इंडेक्स वाला पेज ही ओपन होना चाहिए। ये सिक्योरिटी पर्पस के लिए, सिक्योरिटी के हिसाब से ये सही नहीं है। तो यहाँ पर क्या करना होगा, हमें कंडीशन डालनी होगी, कहाँ पर, welcome.php में, कि अगर यूज़र ने लॉगिन किया हो, तो यूज़र मतलब लॉगिन हो तो ही वो पेज ओपन होना चाहिए। तो यहाँ पर हम कंडीशन लगाएंगे, इफ़ कंडीशन, इफ़ $_session, उसमें कौन सा पैरामीटर लिया हुआ है हमने, यूज़र, इक्वल ट्रू हो, इक्वल ट्रू हो तो ये प्रिंट करवाए, नहीं तो एल्स क्या कर दे, रीडायरेक्ट कर दे। तो एल्स हेडर, उसमें लोकेशन में index.php, ये हमने कंडीशन लगा दी कि यूज़र अगर लॉगिन हो तो ही ये वेलकम होना चाहिए, नहीं तो रीडायरेक्ट कहाँ पे होना चाहिए, index.php में। अब हम देखते हैं, यहाँ पे यूज़र नेम डालता हूँ मैं और पासवर्ड डालता हूँ, लॉग आउट करता हूँ और बैक करता हूँ। बैक करने पर भी क्या हो रहा है, index.php ओपन हो रहा है। तो ये हमारा सेशन का जो है वो क्लियर हो गया। तो सबसे पहले हमने क्या किया, सेशन की वैल्यू स्टोर करवाई, उसको दूसरे पेज में प्रिंट करवाई, और उसमें ऐसी कंडीशन लगाई कि सेशन में यूज़र अगर ट्रू हो तो प्रिंट हो, नहीं तो एल्स कंडीशन में क्या हो जाए, रीडायरेक्ट index.php में हो जाए। उसके बाद हमने एक लिंक बनाई जिसमें logout.php की लिंक रखी, उसमें हमने सेशन डिस्ट्रॉय किया और रीडायरेक्ट कहाँ पे करवाया, index.php में। तो ये हमारा सेशन का टॉपिक ख़त्म हो गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।